कश्मीर की बर्फीली वादियों में मौजूद अमरनाथ गुफा को भगवान शिव का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भ्रमण करने पहुँचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौजूदा नॉर्थ पाकिस्तान में भी ऐसी एक रहस्यमय गुफा मौजूद है जिसे पहले भगवान शिव की महान गुफा कहा जाता था। एक ऐसा स्थान जो लगभग 800 वर्षों तक हिंदू धर्म, खासकर शैव परंपरा का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक केंद्र बना रहा। उस भूले हुए तीर्थ का नाम है कश्मीर इस्मास्त। कश्मीर इस्मास्त यह नाम पश्तो भाषा से आया है, जिसका सीधा अर्थ होता है गुफा। लेकिन यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। दूसरी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक यह स्थान उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू धर्म का सबसे विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। यहाँ साधु आते थे, व्यापारी आते थे, राजवंशों का पूर्ण संरक्षण मिलता था और तो और दूर दूर से तीर्थ यात्री यहाँ पहुँचते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इस एक स्थान ने प्रारंभिक हिंदू धर्म को लेकर हमारी पूरी समझ बदल दी। उत्तर पाकिस्तान के मर्दान क्षेत्र की कटलंग घाटी में ऊंची और संकरी पर्वतमालाओं के बीच स्थित कश्मीर इस्मास्त दरअसल प्राकृतिक चूना पत्थर की गुफाओं की एक विशाल श्रृंखला है। इसके नाम को लेकर कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन कश्मीर जाने वाले मार्ग पर स्थित था, इसलिए इसका नाम कश्मीर इस्मास्त पड़ा। कुछ विद्वान कहते हैं कि इन गुफाओं की बनावट कश्मीर की गुफाओं जैसी थी, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि ये गुफाएं उस विशाल गुफा श्रृंखला का हिस्सा थी जो कश्मीर तक फैली हुई थी। लेकिन सच जो भी हो, इतना तो तय है कि यह स्थान कभी बेहद महत्वपूर्ण हुआ करता था। अब इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। कश्मीर इस्मास्त को असली महत्व सिर्फ इसकी गुफाओं से नहीं मिला, बल्कि उस पर्वत से मिला जिसमें ये गुफाएं स्थित हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस पर्वत को मुंजावत या श्री मुंजा कहा जाता था। प्रारंभिक हिंदू धर्म में इनको बेहद पवित्र पर्वतों में माना जाता था। इतिहासकार और मुद्रा शास्त्री सुस्मिता बासु अपनी एक रिसर्च कश्मीर इस्मास्त एंड एनजेमेटिक साइट इन पाकिस्तान में बताती हैं कि वेदों और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में इस पर्वत का कई बार उल्लेख मिलता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अथर्ववेद में गांधार क्षेत्र के लोगों को भी मुंजावत कहा गया है। इतिहासकार डीसी सरकार अपनी पुस्तक कॉस्मोलॉजी और ज्योग्राफी इन अर्ली इंडिया में लिखते हैं कि यजुर्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही मुंजावत पर्वत को उस स्थान के रूप में वर्णित किया गया है जहां सोम पौधे उगते थे। यही वह रहस्यमय पौधा था जिससे सोम रस बनता था, एक ऐसा पवित्र पेय जिसका उपयोग वैदिक यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता था। ऋग्वेद में भी सोम को मुंजावत का सोम कह के संबोधित किया गया है। महाभारत में इस क्षेत्र का बेहद रोचक उल्लेख मिलता है। मुंजावत में यक्षी का महान मंदिर, यानी यह स्थान सिर्फ शैव परंपरा तक सीमित नहीं था, यह उससे भी कहीं अधिक प्राचीन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर समय बीतता गया, साम्राज्य बदले, रास्ते बदले, धर्म बदले और धीरे धीरे पूरा स्थान इतिहास की धूल में गुम हो गया। जब 1960 में एक जापानी आर्कियोलॉजिकल ग्रुप ने यहाँ प्रारंभिक सर्वेक्षण किया, तब तक दुनिया इस जगह के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। फिर आया साल 2001 और यहीं से शुरू हुई वह खोज जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक्सकवेशन शुरू कराई और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट नसीम खान। नसीम खान अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जब 1999 में वो पहली बार इस स्थान पर पहुंचे, तब बाबू जई से लेकर महान गुफा तक पूरे रास्ते उन्हें अद्भुत प्राचीन अवशेष दिखाई दिए। पत्थरों से बनी दीवारें, चट्टानों पर उकेरे गए अभिलेख और कई स्थानों पर चित्रित धार्मिक चिन्ह। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक दुखद सच भी बताया। उन्होंने बताया कि यह पूरा स्थान अवैध खुदाई करने वालों और प्राचीन वस्तुओं की तस्करी करने वालों का शिकार बन चुका था। हजारों दुर्लभ वस्तुएं यहाँ से लूटकर पेशावर और दुनिया के कई हिस्सों तक पहुँच चुकी थी। कश्मीर इस्मास्त सिर्फ एक गुफा नहीं थी, बल्कि एक विशाल धार्मिक परिसर था। यहाँ एक महागुहा यानी महान गुफा थी जो
3 कक्षों में विभाजित थी। इसके अलावा छोटी छोटी गुफाएं, पवित्र स्थल, जलाशय, मठ और मंदिरों के भी अवशेष मिले। माना जाता है कि इस महान गुफा का उपयोग साधु और तपस्वी साधना और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया करते थे। हालांकि वर्षों की लूटपाट और उपेक्षा ने इस स्थान को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन जो कुछ बचा वही हिंदू धर्म के इतिहास को लेकर हमारी समझ बदलने के लिए काफी था। 1999 से पहले इतिहासकार मानते थे कि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन सुरक्षित बचे हुए पुरातात्विक अवशेष 9वीं शताब्दी ईस्वी के हैं, लेकिन कश्मीर इस्मास्त से मिली वस्तुओं ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। यहाँ मिले प्रमाणों ने इस स्थान पर हिंदू धर्म की उपस्थिति को 2री शताब्दी ईस्वी तक पीछे पहुंचा दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि यह स्थान प्राचीन वस्तुओं के खजाने से इस तरह भरा था कि प्रारंभिक एक्सकवेशन में ही सिक्के, दीपक, मिट्टी की वस्तुएं, तीर, धातु की वस्तुएं और कांस्य की वस्तुएं मिलने लगी। यहाँ से मिली सबसे रोचक वस्तुओं में उर्वरता की देवी लज्जा गौरी की मुद्राएं। अब तक माना जाता था कि लज्जा गौरी की मुख्य पूजा दक्षिण और मध्य भारत तक ही सीमित थी, लेकिन कश्मीर इस्मास्त में बड़ी संख्या में मुद्राएं और उनके अभिलेख मिले, जिनमें उन्हें देवी अचिमा कहा गया है। डॉक्टर नसीम खान के अनुसार यह स्थान लज्जा गौरी पूजा का एक प्रमुख स्थान रहा होगा। इसके अलावा यहाँ शिवलिंग, भगवान गणेश और भगवान विष्णु की मूर्तियाँ, राधा कृष्ण को दर्शाने वाली चांदी और कांस्य की पट्टिकाएं और रत्नों से जड़े स्वर्ण आभूषण भी मिले। कई अभिलेख इस पर्वत को मुंजावत कहते हैं और यहाँ विराजमान मुख्य देवता को भीम यानी भगवान शिव के रूप में वर्णित करते हैं। एक ताम्रपत्र अभिलेख इस स्थान को विशाल शैव मंदिर बताता है, जिसके मुख्य देवता शालियक वर्धमेश्वर थे, अर्थात भगवान शिव का निवास। एक अन्य अभिलेख नीचे की घाटी को सीता महाकंद्रा यानी सीता की महान घाटी कहता है। कई अभिलेख तीर्थयात्रियों द्वारा किए गए दानों और अर्पणों का भी उल्लेख करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ पर इतने सिक्के मिले। इन सिक्कों में 2री शताब्दी ईस्वी से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी के इस्लामी काल तक के कई राजवंशों के सिक्के शामिल हैं। सबसे अधिक संख्या में सिक्के कुषाण एम्पायर और हुनों के मिले हैं, जो 2री से 6ठी शताब्दी ईस्वी के माने जाते हैं। इसके अलावा 9वीं शताब्दी के हिंदू शाही डायनेस्टी के भी सिक्के यहाँ से मिले। लेकिन इस स्थल की सबसे चौंकाने वाली खोज थी प्रारंभिक इस्लामी राज्यों के सिक्के, क्योंकि 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के ये सिक्के भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम सिक्कों के सबसे शुरुआती उदाहरणों में गिने जाते हैं। कश्मीर इस्मास्त की समृद्धि के पीछे सबसे बड़ा कारण था व्यापार। प्राचीन काल में गांधार क्षेत्र भारत और मध्य एशिया को जोड़ने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। दूर दूर से व्यापारी आते थे, विद्वान आते थे, कलाकार आते थे और तीर्थ यात्री भी आते थे, और इसी व्यापार से प्राप्त संपत्ति ने कश्मीर इस्मास्त जैसे विशाल प्रतिष्ठानों को सदियों तक जीवित बनाए रखा। लेकिन 10वीं शताब्दी के आसपास मध्य एशियाई व्यापारिक मार्गों का पतन शुरू हो गया और क्षेत्र में इस्लाम के प्रचार के साथ साथ इस स्थान को मिलने वाला संरक्षण भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। समय के साथ यह महान तीर्थ वीरान हो गया और अंततः पूरी तरह भुला दिया गया। फिर 19वीं शताब्दी में यूरोपीय खोजकर्ता एकोर्ट ने 1839 में इन गुफाओं का उल्लेख किया। इसके बाद फेमस आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान का दौरा किया। हालांकि लंबे समय तक इसे केवल एक बौद्ध स्थल माना जाता रहा, लेकिन 2001 में डॉक्टर नसीम खान के एक्सकवेशन ने यह साफ कर दिया कि यह एक समृद्ध शैव धार्मिक केंद्र था, जिसने लगभग 800 वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत के धार्मिक इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी कश्मीर इस्मास्त हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच रहस्य और आकर्षण का विषय बना हुआ है। एक ऐसा भूला हुआ तीर्थ जिसने यह साबित कर दिया कि कभी कभी इतिहास की बड़ी कहानियां उन गुफाओं में छिपी होती हैं जिनके बारे में दुनिया पूरी तरह भूल चुकी होती है, और शायद कश्मीर इस्मास्त भी उन्हीं भूली हुई कहानियों में से एक है।